लालू यादव को कोर्ट से बड़ा झटका। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तय हुआ आरोप। लालू यादव फिर जाएंगे जेल। लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया, कोर्ट। तो पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से अब बड़ा झटका लग गया है। दिल्ली की एक अदालत ने अब लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। रेल मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी में नौकरियों के बदले भूमि लेने में के घोटाले में राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। कोर्ट ने संदेह की कसौटी पर पाया कि लालू और परिवार की ओर से व्यापक साजिश रची गई थी। चार्जशीट में लालू यादव के करीबी सहयोगियों को नौकरियों के बदले जमीन अधिग्रहण में सह साजिशकर्ता के रूप में मदद मिली थी। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव और उनके परिवार की बरी करने की मांग की दलील सही नहीं है। इसके साथ ही इस बात के पुख्ता संकेत मिलते हैं कि लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य सरकारी पद से अलग होकर आपराधिक उद्यम के रूप में काम कर रहे थे। अदालत ने कहा कि इस मामले में सरकारी संवैधानिक अधिकारों और विवेक का दुरुपयोग हुआ है। कोर्ट ने 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(a)(d) के साथ 13(2) के तहत भी चलेगा मुकदमा। इस मामले में कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया है। चार्जशीट के मुताबिक इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। अदालत के इस फैसले से जहां लालू परिवार की कानूनी लड़ाई लंबी खिंचने वाली है, तो वहीं 52 आरोपियों के लिए राहत की खबर आई है, जिन्हें कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है। हालांकि मुख्य अभियुक्तों सहित 41 लोगों पर अब ट्रायल चलेगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय होने से अब इस घोटाले की जांच और कार्रवाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। अदालत ने संदेह के आधार पर पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई थी। चार्जशीट में स्पष्ट रूप से नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का जिक्र है। कोर्ट ने माना कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने जो पद था, संवैधानिक पद, उसका उन्होंने काफी ज्यादा दुरुपयोग किया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा बहसबाजी भी देखने के लिए मिली है और इस मामले में इस मामले को लेकर अब प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इसी के साथ साथ जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव का परिवार एक क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा था और इससे बिहार के समाजवादी आंदोलन पर कलंक लगा है। नीरज कुमार ने कहा, कोर्ट को अब लालू परिवार की संपत्तियां जब्त कर अनाथालय, स्कूल और धर्मशाला खोलनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, बिहार मंत्री राकेंद्र पासवान ने कहा जाता है कि जिंदगी में हर कोई जैसा बोता है वैसा ही काटता है, इसीलिए जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। बिहार में ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रभावित हैं और बाकी प्रक्रिया कोर्ट और न्यायपालिका संभाल रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया तृणमूल कांग्रेस के नेता मजीद मेमन ने कहा कि लालू प्रसाद के खिलाफ कोर्ट में सालों से कार्रवाई चल रही है। जब भी सरकार को लगता है कि लालू प्रसाद से खतरा है या उनकी आरजेडी फिर से मजबूत हो सकती है, तो उन्हें दबाने के लिए कोर्ट केस शुरू कर दिए जाते हैं। ये न्यायिक प्रक्रिया है और हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लालू प्रसाद को भी कोर्ट सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिली है। कांग्रेस के नेता राकेश सिन्हा, उनका बयान भी इस पूरे मामले को आया है। वो लेकर कह रही हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही थी, लालू प्रसाद यादव के लिए भी इस तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन मुझे कोर्ट पर भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सुनिए क्या कुछ कहना है राकेश सिन्हा का। देखिए, हमें यह लगता है कि राजनीतिक विद्वता का यह परिणाम है। आप देखें कि नेशनल हेराल्ड के मामले में भी बिना कोई एफआईआर, बिना कोई आधार, बिना कोई सबूत ईडी ने आदरणीय राहुल जी को, आदरणीय सोनिया जी को 50 घंटे 49 घंटे बुला करके पूछताछ की, बिना कोई एफआईआर का। कोर्ट ने तो ईडी को लतार भी दिया इस मामले में। तो ईडी की कार्रवाई, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ईडी की कार्रवाई लगातार विपक्ष के नेताओं के ऊपर चलती है। आरोप गठित कर दे वो, लेकिन देश में न्याय जिंदा है और हमें लगता है कि लालू जी को न्याय मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि न्याय मिलेगा लालू जी को।
ईडी की जो भी सक्रियता हो, कोर्ट ने आरोप गठित किया हो, लेकिन आगे की प्रक्रिया भी है और हमें लगता है कि आगे की प्रक्रिया में न्याय मिलेगा उनको। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखिए, माननीय न्यायालय में जांच एजेंसी ने पुख्ता सबूत प्रस्तुत किया है और लालू परिवार को भी लगातार माननीय न्यायालय ने बहुत लंबे समय से मौका दिया है। हम तो कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा समय हो चुका है। जो भी फैसला न्यायालय को लेना है, न्यायालय को फैसला लेना चाहिए। सर, 5 नए एक्सप्रेसवे को लेकर समीक्षा आपके विभाग में? पूरे बिहार का आवागमन सुविधाजनक हो, 5 घंटा से भी कम समय में पूरे बिहार में लोग कहीं भी पहुंच जाएं, इसके लिए बिहार सरकार को एक प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग भेज रही है। उस प्रस्ताव को भेजने के पहले हमने एक उच्च स्तरीय टीम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के दौरे पर भेजा है और इस उच्च स्तरीय टीम में प्रधान सचिव, जो हमारे सचिव हैं विभाग के, और हमारे वरिष्ठ इंजीनियर की टीम गई है। 3 दिन अभी बॉम्बे पुणे हाईवे और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के रोड को देखेगी, उसके तौर तरीके को देखेगी, मेंटेनेंस को देखेगी और उसके बाद अध्ययन दल जैसे ही अपना रिपोर्ट देगी, हम पूरे बिहार के अंदर 5 एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम तुरंत शुरू करेंगे। बिहार को बहुत आगे जाना है और हमारी सोच आगे के 20 साल का है कि आगे 20 साल बाद बिहार कहां पहुंचेगा, उसमें देर नहीं हो, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त लगातार इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। लगातार इस मामले पर प्रतिक्रिया आ रही है सामने और ये कहा जा रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो सामने रखे हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ। दिलीप जायसवाल भी यही बात कह रही है। आगे का भी क्या होता है उसका खुलासा होगा, केस चलेगा। केस चलेगा सर आगे, ये ग्राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि हाँ। लालू परिवार पर केस आगे चलेगा। 52 आरोपी दोषी उन लोगों को करार तय दिया गया किए गए हैं। हाँ, उसमें ये आरोप तय किए गए हैं, उसके हिसाब से अब केस चलेगा और जल्द से जल्द इसकी जो भी मामला है उसका खुलासा हो, जनता के समक्ष सच्चाई आए, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है दोषियों को सजा मिले। आप लोग मांग क्या कर रहे, कड़ी से कड़ी सजा हो? नहीं, जो भी कानूनन जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से केस चलेगा और कानूनी प्रावधानों के हिसाब से जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से सजा होगी। लालू परिवार के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखे गए हैं और कोर्ट जो है वो दोनों साइड सुन रही है, बहुत लंबे समय से सुन रही है। ऐसी स्थिति में कोर्ट का जो फैसला होगा वही सबसे बड़ा फैसला होगा और उसके बाद जो भी कोर्ट आदेश देगा उसे फॉलो किया जाएगा। यानी साफ तौर पर लालू परिवार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एविडेंस देने के बाद अब उन्हें फिर से अब कोर्ट के जो भी फैसले आएंगे कोर्ट के हिसाब से जो है काम करने की अब ज़रूरत है। कोर्ट के हिसाब से अब चीज़ें जो है समझने की ज़रूरत है। यानी साफ तौर पर अभी जो लगता है आम जनता जो है वो भी ये कह रही है कि हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ जाए और लालू प्रसाद यादव को जो है कहीं ना कहीं जेल का रास्ता एक बार फिर से नापना पड़ जाए। तो ऐसे में ज़रूरत ये भी है कि एक बार फिर जान लेने की कि आखिर ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा स्कैम है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस स्कैम को लेकर इतनी बड़ी मुश्किल में लालू परिवार फंस गया है, इतना कुछ जो है देखने के लिए मिल रहा है, वो है लैंड फॉर जॉब स्कैम। तो आखिर में ये स्कैम क्या है, ज़रा इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। लैंड फॉर जॉब स्कैम उस समय का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोपों के मुताबिक लालू यादव ने रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे में लोगों को नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली थी। लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे। सीबीआई के मुताबिक ये जमीनें बेहद कम दामों में बेचती रही। सीबीआई ने भी पाया कि जोनल रेलवे में भर्ती का कोई विज्ञापन या पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन जिन परिवारों ने यादव परिवार को अपनी जमीन दी उनके सदस्यों को रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्ति दे दी गई।
ईडी के मुताबिक कुछ उम्मीदवारों के आवेदनों को अप्रूव करने में जल्दीबाजी दिखाई गई। कुछ आवेदनों को 3 दिनों में ही अप्रूव कर दिया गया। पश्चिम मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे ने उम्मीदवारों के आवेदनों को बिना पूरे पते के भी अप्रूव कर नियुक्त कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कुल 103 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अहम फैसले के बाद आज के अहम फैसले के बाद 52 आरोपियों को बरी किया गया है और इनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाएगा। इन पर आईपीसी की धारा 120B, 420 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय होंगे। मामले में सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 467, 471, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 9, 11, 12 और 13 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इस मामले में अब लालू परिवार पर आरोप तय होने के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर है और जैसा कि आपने तमाम बयान भी सुन लिए हैं और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।